निशा अतुल्य नई कलम नया कलाम से आपके सामने उपस्थित हुई हूं एक नई वीडियो लेके। एक शाम आपके नाम। जैसे आपने हमारी प्रथम वीडियो नवरस नवकल्पना को अपना अपार स्नेह और प्यार दिया और उसे सफल बनाया, ऐसे ही कृपया इसे भी देखिए, सराहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन आप जब दबाते हैं तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है, जिससे कि आप उसे सबसे पहले देख पाते हैं, सुन पाते हैं, हमें सराह पाते हैं। माँ शारदा को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को व दीर्घा में बैठे मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। नई कलम नया कलाम के संस्थापक मेरे छोटे भाई प्रफुल्ल पांड्या, जो एक अपनी नई कल्पना लेकर हमारे सम्मुख आए और हमने उसे मूर्त रूप देने की कोशिश की, और इसकी सफलता कि हम इसमें सफल हुए या नहीं, आपकी सराहना से हमें पता चलेगा। नई कलम नया कलाम के संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो नित नई कल्पना से मंच को सजाने की कोशिश करते हैं। मैं निशा अतुल्य, कार्यक्रम की आयोजक संयोजक, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। हमारी आज के कार्यक्रम एक शाम आपके नाम की मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा दिनकर जी हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मंजुला अस्थाना महंती जी हैं और हमारे पटल के संस्थापक मेरे छोटे भाई, साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा हैं। आज की संचालिका डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी हैं, जो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा है। आप गायनी में डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हुए भी साहित्य के प्रति आपका रुझान देखते ही बनता है। उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। आज का संचालन इस बात को हस्ताक्षर बनाकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। मैं निशा अतुल्य। अब मंच पर हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा दिनकर जी को, कार्यकारी अध्यक्ष मंजुला अस्थाना महंती जी को, मेरे छोटे भाई प्रफुल्ल पांड्या फकीरा को मंच पर बुलाती हूं। कृपया आए, सभी तालियों की गड़गड़ाहट से तालियों से स्वागत करें हमारी मुख्य अतिथि आशा दिनकर जी व कार्यकारी अध्यक्ष मंजुला अस्थाना महंती जी और संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या फकीरा का। इस कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आपने हमारा आग्रह मानकर अपना बहुमूल्य समय हमें हमारे कार्यक्रम के लिए दिया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, वंदन अभिनंदन करती हूं। आप हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अब मैं मंच इंदिरा यथार्थ जी को सौंपती हूं। वो आज की हमारी संचालिका हैं। कृपया इंदिरा यथार्थ जी मंच पर आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं निशा अतुल्य अब आपसे थोड़ी देर के लिए विदा होती हूं। थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूं। नमस्कार निशा जी, मेरा परिचय देने के लिए शुक्रिया। ये शाम बनी मनुहार, आपका अभिनंदन है। ये शाम बनी मनुहार, आपका अभिनंदन है। मन सुमनों के हार, आपका पूजन है। मन सुमनों के हार, आपका पूजन है। पाहुन पद रज पाकर माटी चंदन है। पाहुन पद रज पाकर माटी चंदन है। एक शाम आपके नाम सभी का वंदन है। एक शाम आपके नाम सभी का वंदन है। मैं नई कलम नई कलाम से, मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ, एक महिला चिकित्सक, राजस्थान से। हमारा मंच नई कलम नया कलाम, अब नई कलम नया कलाम अभी 1.5 साल पहले ही स्थापित हुआ है।
कई वरिष्ठ और नवांकुर रचनाकारों के साथ लगातार शिरकत करते करते नए आयाम गढ़ता जा रहा है। इसी मंच के तत्वाधान के अंतर्गत कई काव्य सम्मेलन YouTube पर आयोजित किए जाते रहे हैं, आगे भी किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। ये एक शाम आपके नाम सम्मेलन भी हम इसी मंच के तत्वाधान से आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पर आसीन हमारे आयोजक महोदय आदरणीय प्रफुल्ल फकीरा जी को सादर नमन प्रेषित करती हूँ। आप हमारे यहाँ के आयोजक, संरक्षक और संस्थापक भी आप ही हैं। आप भावनगर में निवास करते हैं, इलेक्ट्रिक डेकोरेशन का और इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं। साथ ही हमारी सह आयोजक जो है आदरणीय निशा अतुल्य जी का भी मैं सादर अभिवादन करती हूँ। आप बहुत ही देहरादून से बिलोंग करती हैं और बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं। साथ ही मंच पर आसीन मैं हमारी अतिथि महोदय आशा दिनकर जी का सम्मान करती हूँ, सादर अभिवादन करती हूँ। आप दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं। आप आर्किटेक्ट हैं और लेखिका भी हैं। साथ ही मंच पर आसीन हमारी अध्यक्ष आदरणीय मंजुला अस्थाना जी को, जो द्विभाषीय लेखिका भी है और संपादिका भी है। आप उड़ीसा से हमारे बीच पधारी हैं। मैं उनका भी सम्मान प्रेषित करती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ। आइए मित्रों, अब हम अपने काव्य में, हमारी इस काव्य संध्या में हम एक सप्तऋषि मंडल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। सप्तऋषि मीन्स 7 जने, मतलब 7 रचनाकार जो हैं वो हमारे इस काव्य संध्या के अंदर शिरकत कर रहे हैं। आइए मैं आपका उनसे परिचय कराती हूँ। हमारी प्रथम काव्या है, कवित्री हैं आदरणीय प्रिया दीवान जी। दूसरी कवित्री हैं हमारी आदरणीय मंजुला अस्थाना जी। तीसरी कवित्री हैं, एक बच्ची है, बिटिया है, आदरणीय महक डॉन गोधा जी। एक कवि हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं, आदरणीय अशोक जोहरे जी। फिर एक कवित्री जी हैं, आदरणीय नीलम जैन जी। एक और कवित्री हैं, आदरणीय विनीता मेथानी जी। और अंतिम कवित्री हैं हमारी आदरणीय मिंजा खान जी। ये सप्तऋषि मंडल है जिनको रचनाएं आप सुनेंगे और रसास्वादन करेंगे। सभी करतल ध्वनि द्वारा हमारे इस सप्तऋषि मंडल और मंच पर आसीन सभी लोगों का स्वागत करें। आभार। जैसे कि हमारी रवायत रही है, हम कोई भी लेखन या साहित्य का कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले मां शारदे का आवाहन करते हैं। मां शारदे के आवाहन करने के लिए हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि हम सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। मैं हमारी अतिथि महोदया आशा जी, हमारी अध्यक्षा आदरणीय मंजुला जी और हमारी आयोजका आदरणीय निशा जी से निवेदन करूंगी, आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर मां शारदे का अभिवादन करें। आदरणीय मंजुला जी, आशा जी और निशा जी मंच पर आएं और देव प्राकट्य करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सादर आभार तीनों का। अब मैं दीप प्राकट के बाद हमारा जैसा तरीका रहता है, हम माँ सरस्वती का वंदन करते हैं। मैं हमारी कवित्री आदरणीय विमला भंडारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर आएं और माँ सरस्वती का अपने सुमधुर स्वर द्वारा
गायन प्रस्तुत करें और सभी को और मंच को और वातावरण को एक पावनता प्रदान करें। आदरणीय विमला भंडारी जी मंच पर आमंत्रित हैं सरस्वती वंदना के लिए। नमस्कार, मैं विमला भंडारी आप लोगों के सम्मुख सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हे साई की देवी मुझे ज्ञान दे दो, शरण में आई पहचान दे दो। हे साई की देवी मुझे ज्ञान दे दो, शरण में आई पहचान दे दो। मेरे कंठ आके स्वर को सजाओ, ये वीणा मधुरी इसे तुम बजाओ, ये वीणा मधुरी इसे तुम बजाओ। हृदय में आके बनके तुम ममता, नहीं तुम सदूजा नहीं कोई अपना। ये स्वर की देवी मुझे ज्ञान दे दो, शरण में आई पहचान दे दो। मैं गाती रहूंगी सदा गीत तेरे, कभी सांझ गाऊं तो गाऊं सवेरे, कभी सांझ गाऊं तो गाऊं सवेरे। नादा समझ कर नवलता दे दो, रागों की माला का वरदान दे दो। नादा समझ कर नवलता दे दो, रागों की माला का वरदान दे दो। हे स्वर की देवी मुझे ज्ञान दे दो, शरण में आई पहचान 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 दे दो। वाह, अति सुंदर, मधुरम मधुरम। वाह विमला जी, इतने मधुर शब्दों में आपने माँ सरस्वती का गायन किया, उसके लिए आपका आभार। अब मैं हमारी अतिथि आदरणीय आशा दिनकर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आए और अपने दो शब्दों द्वारा, अपने अमूल्य शब्दों द्वारा हमें लाभान्वित करें। आदरणीय आशा दिनकर जी मंच पर प्रधान है, सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा दिनकर पश्चिम नई विहार नई दिल्ली से मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। नई कलम नया कलाम के मंच को नमन करती हूँ। इसके साथ ही नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित एक शाम
आपके नाम के आयोजक आदरणीय प्रफुल्ल पंड्या जी यानी उपनाम पागल फकीरा जी को अभिवादन करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का सुअवसर प्रदान किया। मैं निशा अतुल्य जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारी अध्यक्ष आदरणीय मंजुला अस्थाना जी महंती जी और संचालक डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ। मंच शुरू करने से पहले एक आप लोगों से दो शब्द कहना चाहूंगी, तो सुनिएगा। ये रात चांदनी नूर चांद का लेकर आई है। ये रात चांदनी नूर चांद का लेकर आई है। आज सजी सितारों की महफिल, आज सजी सितारों की महफिल दुहाई है। ये रात चांदनी नूर चांद का लेकर आई है। आज सजी सितारों की महफिल दुहाई है। रश्क करता है आसमां, रश्क करता है आसमां अपने वजूद पे। रश्क करता है आसमां अपने वजूद पे। पूरी महफिल आज जमी पे उतर आई है। पूरी महफिल आज जमी पे उतर आई है। तो ये शाम इसी तरह आसमान से उतरे हुए सजे हुए सितारों की शाम है। तो बहुत बहुत नमन इस पटल को। आगे मैं एक और अपने पटल के बारे में कहना चाहूंगी कि नव रंग से सजे हुए हैं सुरभित गीत यहाँ। नव रंग से सजे हुए हैं सुरभित गीत यहाँ। हर रंग में रंग जाना है एक अनुपम रीत यहाँ। ध्यान दीजिएगा। नव रंग से सजे हुए हैं सुरभित गीत यहाँ। नव रंग से सजे हुए हैं सुरभित गीत यहाँ। हर रंग में रंग जाना है अनुपम रीत यहाँ। है अनुपम रीत यहाँ। हर रंग हर रस का अनूठा अलग अंदाज। हर रंग हर रस का अनूठा अलग अंदाज है। थाम के रखना दिल, खो ना जाना मीत यहाँ। थाम के रखना दिल, तुम थाम के रखना दिल, खो ना जाना मीत यहाँ। खो ना जाना मीत यहाँ, तुम खो ना जाना मीत यहाँ। धन्यवाद। सादर आभार आशा जी, आपके अच्छे सुंदर अमूल्य शब्दों द्वारा आपने हमें नवाजा, उसके लिए हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं। अब मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय मंजुला जी से अनुमति चाहूंगी कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की हमें अनुमति प्रदान करें। आदरणीय अध्यक्षा महोदया से निवेदन है मेरा। नमस्कार मित्रों, मैं मंजुला अस्थाना महंती सर्वप्रथम इस मंच को एवं कार्यक्रम के आयोजक तथा
सभी आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाओं सहित बधाई देती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित किया गया और मुझ पर यह दायित्व दिया गया। मुझे इस बात से बहुत हर्ष है और मैं इसके लिए हार्दिक आभार प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ कि हमारे सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम जिसे हमारे सहयोगियों ने बहुत ही रोचक और मनमोहक बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है। मैं चाहूँगी कि बिना विलंब किए संचालनकर्ता इंदिरा जी अपना कार्यभार संभालें एवं कार्य आरंभ करें। बहुत ही योग्य संचालिका हैं हमारी, जो कि इस कार्यक्रम को आपके समक्ष बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करेंगी। और अब मैं उनसे कहना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि वो शीघ्र ही अपना कार्यभार संभालें और हम सबको अपने इस कार्यक्रम की मिठास में घुलकर शांति और सुख प्रदान करें, मिठास प्रदान करें। धन्यवाद। शुक्रिया मंजुला जी, बहुत बहुत आभार। हाँ तो दोस्तों, हम आज की काव्य गोष्ठी का आगाज कर रहे हैं। एक शाम आपके नाम का हम आगाज कर रहे हैं एक विशेष 4 पंक्तियों के द्वारा। हमारे आयोजक, संस्थापक और गजलकार आदरणीय प्रफुल्ल जी फकीरा जी की 4 पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी काव्य गोष्ठी का आगाज करना चाहूंगी। 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। हसीन जिंदगी की शाम आपके नाम है, हसीन जिंदगी की शाम आपके नाम है, हंसी शाम पर हमने भी लिखा एक पैगाम है। इस हंसी शाम पर हमने भी लिखा एक पैगाम है। आज के इस मुबारक मौके पर मैं क्या कहूँ, आज के इस मुबारक मौके पर मैं क्या कहूँ। आप सबको फकीरा का दिल से सलाम है, आप सबको फकीरा का दिल से सलाम है। बहुत खूब। इन्हीं सलाम भरी पंक्तियों के साथ आज इस शाम को सजाने की कोशिश कर रहे हैं हम। प्रथम रचनाकार हैं हमारी आदरणीय प्रिया दीवानी जी। मैं उन्हें अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बज में महफिल को सजा रहे हैं वो आकर, बज में महफिल को सजा रहे हैं वो आकर, सारी रात गुफ्तगू चले तो कोई बात बने, सारी रात गुफ्तगू चले तो कोई बात बने। आदरणीय प्रिया दीवानी जी मंच पर आमंत्रित हैं। माँ शारदिक को नमन, इस सम्मानित मंच को नमन। नई कलम नया कलाम के एक शाम आपके नाम के कार्यक्रम में मैं प्रिया दीवानी लेकर आई हूँ अपनी दीवानी कलम से कुछ चुनिंदा रचनाएं आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी का दिल ये ज़रूर धड़काएंगी। मेरी पहली रचना है एक नदी के बारे में। जब एक नदी बहती है और बहते बहते जब वो एक पर्वत से टकरा जाती है तो उसके मन में क्या भाव आते होंगे। महीन सी धारा बहती है, महीन सी धारा बहती है, सहरा में कोई जैसे इंतज़ार हो आने वाले किसी हरे मैदान के किनारों का। फिर पथरीली चट्टानों से खाती है रगड़ बार बार और रखती है धैर्य का बांध अपने अंदर समाहित। झुकाती है शीश पर्वत की ऊंचाई को और अपनी शीतलता से करती है निवेदन गुजरने का। अपनी विशालता और कठोरता को करके थोड़ा सा कम पर्वत करता है स्वीकार नदी के शांत जल को अपने अंदर। फिर एक पल को छूकर एक दूसरे से बहती है नदी की धारा पर्वत को छोड़कर। कैसे मिलकर बिछड़ जाते हैं, कैसे मिलकर बिखर जाते हैं, समझ नहीं आता। धार है या अश्क है पर्वत के जो विरह के वेदना के साथ मिलाए हैं मिलन का आलिंगन भी। पाकर किसी मोक्ष की शुरुआत गिर पड़ती है तेज आवेग से नीचे की ओर नदी की धार। कहती हुई शुक्रिया पर्वत को उसकी उदारता के लिए। शुक्रिया। मेरी दूसरी रचना है चाहत की फेरहिस्त। जब हम किसी को चाहते हैं
तो कुछ इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं के बारे में ये कविता है। लंबी नहीं है, बहुत छोटी है, लंबी नहीं है, बहुत छोटी है मेरी फहरिस्त तुम्हारी चाहत पे। सिर्फ देखना चाहती हूँ तुम्हें अपलक, सिर्फ देखना चाहती हूँ अपलक तुमको। खोना चाहती हूँ तुम्हारे ही आलिंगन में, रहना चाहती हूँ सदा पास तुम्हारे, तुम्हारी सांसों की तरह। इतनी सी तो है फहरिस्त मेरी चाहत की, तुम्हारी चाहत की। करना चाहती हूँ हर बार प्रणय निवेदन तुमसे, और देखना चाहती हूँ तुम्हारा स्वीकार भाव मेरे लिए। चलना चाहती हूँ हर कदम साथ तुम्हारे, और उठाना चाहती हूँ भार तुम्हारी उलझनों का अपने सर पर। देना चाहती हूँ तुम्हें बहुत सारा आराम उम्र भर के इस पथरीले सफ़र से। इतनी ही से तो है फहरिस्त मेरी चाहत की, तुम्हारी चाहत में। सजा सकूं लम्हे, सजा सकूं लम्हे उन नगमों के जो बीत रहे हैं तेरे मेरे बीच। शर्म के पर्दों को लांघ कर, शर्म के पर्दों को लांघ कर रख सकूं जज्ब वो सारे एहसास अपने ही अंदर ताउम्र के लिए। जब तुमने छुआ था मुझे ऐसे जैसे मैं ही छुपी थी तुम्हारे अंदर कहीं। बस इतनी ही सी तो है फहरिस्त मेरी चाहत की, तुम्हारी चाहत में। शुक्रिया। एक और रचना जो बता रही है कि किस तरह इश्क में दीवाने लोग इंतज़ार में भी चिराग जलाते हैं। आज भी इश्क के चिराग जला रही हूँ मैं, आज भी इश्क के चिराग जला रही हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में। खुद को शमा की तरह जला रही हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में। बदल गया है वक्त, और वक्त के साथ बदल गया है बहुत कुछ, फिर भी वही पहला सा एहसास पा रही हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में। तुम आओ या ना आओ, तुम आओ या ना आओ, द्वार खुले हैं मेरे आंगन के, और रंगोली सजा रही हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में। तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, कुछ भी नहीं जानना है मुझे। मोहब्बत है मुझे तुमसे हद से ज़्यादा, मोहब्बत है मुझे तुमसे हद से ज़्यादा। भूलती ही नहीं तुम्हें याद करना, मेरे जीवन की जैसे कोई अमिट रस्म निभा रही हूँ मैं। इश्क के चिराग जला रही हूँ मैं तुम्हारे इंतज़ार में। शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद। वाह प्रिया जी वाह, बहुत खूब रंग जमाया आपने। इसी रंग को और गहरा करने के लिए मैं आदरणीय दूसरी कवित्री आदरणीय मंजुला जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ अपनी दो पंक्तियों के द्वारा। रीत रात की रात अंधेरी, रीत रात की रात अंधेरी जगमग से कुछ भाव जले, रीत रात की रात अंधेरी जगमग से कुछ भाव जले, बंधनवार लगे यह दीपक सूर्य किरण की ज्योत जले, सूर्य किरण की ज्योत जले। आदरणीय मंजुला जी मंच पर सादर आमंत्रित है। नमस्कार मित्रों, माँ शारदे को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए एवं समस्त श्रोतागणों का अभिवादन करते हुए, आज नई कलम नए कलाम के आज के कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। मेरी रचना, प्रथम रचना का विषय है प्रकृति। शीर्षक है वह कौन। हर सुबह
हर सुबह नई सतरंगी रोशनी उभरती है। हर सुबह नई सतरंगी रोशनी उभरती है। रात ढलने तक गीली शबनम टपकती है। हर सुबह नई सतरंगी रोशनी उभरती है। रात ढलने तक गीली शबनम टपकती है। बादशाह चांद आसमां का भोर होने तक, बादशाह चांद आसमां का भोर होने तक रात भर दूधिया चांदनी बिखरती है। कौन जगाता सोए पंछियों को सुबह? कौन जगाता सोए पंछियों को सुबह? मीठी चहचहाहट सहसा गूंज उठती है। रंग बदलती फिजा का एहसास कर, रंग बदलती फिजा का एहसास कर शायद हर नई कली खिल चटकती है। मंद पवन के झोंके, मंद पवन के झोंके समा रूमानी सा, फूलों की खुशबू भी संग संग महकती है। हर सुबह शाम वही, हर सुबह शाम वही, रात भी सब कुछ वही। किसके हाथों में सबकी बागडोर रहती है? जो क्रम चलता रहता है, किसके हाथों में इसकी बागडोर रहती है? कहते हैं कि कुदरत के काबू में सब, कुदरत के काबू में सब पर हैरा मंजू। कहते हैं कि कुदरत के काबू में सब पर हैरा मंजू। कुदरत किसके इशारे पर चलती है? जरा सोचें, कुदरत किसके इशारे पर चलती है? हर सुबह नई सतरंगी रोशनी उभरती है। तो ये मेरी कविता थी, वह कौन जो कुदरत का पूरा संचालन करता है। इसके बाद मैं और एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, वो भी एक गज़ल ही है। इसका शीर्षक है होने दो यार। होने दो यार, मेरे जुनूने इश्क की चर्चा सरेआम होने दो यार। मेरे जुनूने इश्क की चर्चा सरेआम होने दो यार। अजूबा ही क्या, अजूबा ही क्या, इश्क मेरा बदनाम होने दो यार। मेरे जुनूने इश्क की चर्चा सरेआम होने दो यार। अजूबा ही क्या, इश्क बदनाम होने दो यार। कोशिशें चाहते सभी की होती कब मंजूर यहाँ। कोशिशें चाहते सभी की कब होती मंजूर यहाँ। इश्क मेरा गर, इश्क मेरा गर, नाकामयाब नाकाम होने दो यार। होता ही रहता है ऐसा। तसव्वुर में अक्सर होती थी मुलाकातें, तसव्वुर में अक्सर होती थी मुलाकातें, बातें रसीले सुर्ख लबों पर, रसीले सुर्ख लबों पर मेरा ही नाम होने दो यार। लरजते जिस्म का, लरजते जिस्म का आगोश में यूं सिमट जाना। लरजते जिस्म का आगोश में यूं सिमट जाना। जिस्मों की गर्माहट, जिस्मों की गर्माहट मदहोशी के जाम। जिस्मों की गर्माहट मदहोशी के जाम होने दो यार। इश्क नाकाबिले पैमाइश, इश्क नाकाबिले पैमाइश माजूर अंधा जो ठहरा। इश्क नाकाबिले पैमाइश माजूर अंधा जो ठहरा। मैं बंदा ज़मी का, मैं बंदा ज़मी का वो परी गुलफाम। मैं बंदा ज़मी का वो परी गुलफाम होने दो यार। इश्क रूहानी, इश्क रूहानी इबादत रब से कमतर नहीं मंजू। इश्क रूहानी इबादत रब से कमतर नहीं मंजू। जिस्म ही क्यों, जिस्म ही क्यों रूह तक नीलाम होने दो यार। जिस्म ही क्यों रूह तक नीलाम होने दो यार। मेरे जुनूने इश्क की चर्चा सरेआम होने दो यार। अजूबा ही क्या,
जो ही इश्क मेरा बदनाम, होने दो यार, होने दो यार। इश्क की इंतहा यही है कि किसी भी बात की परवाह नहीं, केवल चाहिए इश्क और इश्क और इश्क। नमस्कार, धन्यवाद। अप्रतिम, अप्रतिम मंजुला जी, अप्रतिम काव्य पाठ आपका। इसी अप्रतिम काव्य पाठ के बाद मैं अपनी नन्ही बिटिया आदरणीय महक को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा। माँ और जन्मभूमि में कोई फर्क नहीं होता, माँ और जन्मभूमि में कोई फर्क नहीं होता, पाल पोस कर बड़ा करे जो यही कर्ज सदा होता, पाल पोस कर बड़ा करे वो यही कर्ज सदा होता। आदरणीय महक जी मंच पर आ पाए। माँ शारदे को नमन, मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमन। नई कलम नया कलाम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में मैं महक डॉन गोधा प्रस्तुत करने जा रही हूँ मेरे द्वारा रची गई कविता अखंड भारत का अखंड अस्तित्व। भारत हमारा विश्व गुरु बना रहे, बना रहे। भारत हमारा विश्व गुरु बना रहे, बना रहे। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हर एक को अपनाते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हर एक को अपनाते हैं। भारत का हमारे शौर्य यूं ही बना रहे, बना रहे। भारत का हमारे शौर्य यूं ही बना रहे, बना रहे। हम छोटे छोटे हाथों से, हम छोटे छोटे हाथों से काम बड़े कर जाते हैं। हम तो लेखक है जी, लेखक है, बिन तलवार लड़ जाते हैं। हम तो लेखक है जी, लेखक है, बिन तलवार लड़ जाते हैं। मैं झांसी की रानी हूँ, रानी हूँ भाई रानी हूँ। मैं झांसी की रानी हूँ, रानी हूँ भाई रानी हूँ। मैं दुर्गावती पद्मावती हूँ, मैं दुर्गावती पद्मावती हूँ। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ की शान हूँ। मैं महक डॉन गोधा मासूम हूँ। अखंड भारत का अखंड अस्तित्व बना रहे, बना रहे। भारत हमारा विश्व गुरु बना रहे, बना रहे। अब मैं आप सभी के सामने मेरे द्वारा रची गई कविता ये देश है मेरा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिस देश में मैंने जन्म लिया, जिस देश में मैंने जन्म लिया वो भारत देश है मेरा। जिस देश में मैंने जन्म लिया वो भारत देश है मेरा। देश का हर बच्चा जाने, देश का हर बच्चा जाने धरती हमारी माता है। देश का हर बच्चा जाने धरती हमारी माता है। अपने मातृभूमि की रक्षा करना, अपने मातृभूमि की रक्षा करना हम सबको आता है। अपने मातृभूमि की रक्षा करना हम सबको आता है। मेरे देश पे जिसने आँख उठा के देखा, मेरे देश पे जिसने बुरी नजर डाली, आंखों को गोटी बना डालेंगे। भगत सिंह के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, महाराणा प्रताप की संतान। भगत सिंह के वंशज है, महाराणा प्रताप की संतान। लक्ष्मीबाई की वीरता से ना कोई अनजान है। लक्ष्मीबाई की वीरता से ना कोई अनजान है। लक्ष्मीबाई की वीरता से ना कोई अनजान है। शांति के दूत है हम, शांति के दूत है हम, लेकिन वीरता के अद्भुत है, लेकिन वीरता के अद्भुत है। दोस्तों के सच्चे दोस्त है, दोस्तों के सच्चे दोस्त है। दुश्मनों का काल, दुश्मनों का काल एक बाल भी बाका ना हो हमारा। मासूम की रक्षा करने वाले महाकाल है, मासूम की रक्षा करने वाले महाकाल है। अब मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ जड़ से मिटाना है हमको, जड़ से मिटाना है हमको। आतंकवाद, आतंकवाद नहीं चलेगी दुष्टों की कोई फरियाद, कोई फरियाद। हम सबका अन्नदाता कौन,
किसान, गरीब किसान, मेहनत करके फसल उगाता गरीब किसान, गरीब किसान। जड़ से मिटाना है हमको आतंकवाद, आतंकवाद। पॉलिथीन है जहर की थैली, जहर की थैली सबसे मैली। पॉलिथीन है जहर की थैली, जहर की थैली सबसे मैली। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ। गंदगी को ना फैलाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। भ्रष्टाचार को दूर हटाओ, भारत को सुंदर बनाओ। पॉलिथीन है जहर की थैली, जहर की थैली सबसे मैली। गंदगी को ना फैलाओ, भारत को सुंदर बनाओ। गंदगी को ना फैलाओ, भारत को सुंदर बनाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। अब मैं आप सभी के सामने मेरे द्वारा रची गई कविता मेरे पापा पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यो पापा मेरे पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। यो पापा मेरे पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। आप दिलाते मुझको चॉकलेट एंड कैंडीज, आप दिलाते मुझको चॉकलेट एंड कैंडीज, और मनाते मेरा बर्थडे विद केक पेस्ट्रीज, और मनाते मेरा बर्थडे विद केक पेस्ट्रीज। जब हो जाती मैं बीमार, डॉक्टर के पास ले जाते हो। गंदी गंदी कड़वी दवाइयाँ आप मुझको पिलाते हो, अच्छी नहीं लगती वो गंदी गंदी कड़वी दवाइयाँ। अच्छी लगती है तो सिर्फ आपकी कहानियाँ, आपकी कहानियाँ। यो पापा मेरे पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। यो पापा मेरे पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा। लव यू पापा, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, उम्दा काव्य पाठ किया आपने महक जी। अब इसी काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय अशोक जोहरे जी, हमारे जो कवि हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा। यादों के रेले के भीतर कुछ यादें लहराई हैं, यादों की लहरों के भीतर कुछ यादें लहराई हैं। बैठे बैठे आज अचानक क्यों तेरी यादें आई हैं, बैठे बैठे आज अचानक क्यों तेरी यादें आई हैं। आदरणीय अशोक जी मंच पर आमंत्रित हैं। सादर आभार। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में मैं अशोक जोहरे अश्क नासिक से अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी पहली रचना है माँ की महिमा। तेरी आँखों का काजल नहीं हूँ मैं, तेरी आँखों का काजल नहीं हूँ मैं, तेरी आशाओं का तारा हूँ माँ, तेरी आशाओं का तारा हूँ माँ। मेरे जीवन के बगिन की तू माली है, मेरे जीवन के बगिन की तू माली है। दुनिया देख तेरे गीत गाता हूँ माँ, दुनिया देख तेरे गीत गाता हूँ माँ। हजार आंधियों का तू रुख बदलती है, हजार आंधियों का तू रुख बदलती है। तू दया और करुणा की सागर है माँ, तू दया और करुणा की सागर है माँ। तेरे हर कर्मों का मुझ पर उपकार है, तेरे हर कर्मों का मुझ पर उपकार है। तेरे चरणों को अपने आंसुओं से धो लूँ माँ, तेरे चरणों को अपने आंसुओं से धो लूँ माँ। मेरे हर दर्द के आंसुओं को तूने समझा है, मेरे हर दर्द के आंसुओं को तूने समझा है। तेरे बिन जन्नत भी दुश्वार है माँ, तेरे बिन जन्नत भी दुश्वार है माँ। मेरे हर गुनाहों को तूने आंचल में छुपाया है, मेरे हर गुनाहों को तूने आंचल में छुपाया है। तू रोए मेरे लिए उन आंसुओं को पी जाऊँ माँ, तू रोए मेरे लिए उन आंसुओं को पी जाऊँ माँ। लो हार गया दुनिया के सितम से, लो हार गया दुनिया के सितम से। किसी ने भी अपना समझा नहीं माँ, किसी ने भी अपना समझा नहीं माँ। अश्क जो आँखों में भर आए, अश्क जो आँखों में भर आए, पल पल तेरी याद आती है माँ, पल पल तेरी याद
आती है माँ। तेरी दुआओं से हर गम कोसों दूर है, तेरी दुआओं से हर गम कोसों दूर है। तू मेरी ज़िंदगी की साहिल है माँ, तू मेरी ज़िंदगी की साहिल है माँ, तू मेरी ज़िंदगी की साहिल है माँ। मेरी दूसरी रचना है यादें। उस अजनबी से मुलाकात हुई थी, उस अजनबी से मुलाकात हुई थी। एक मीठा सा दर्द दे गई उसने, एक मीठा सा दर्द दे गई उसने। वो सपना नहीं हकीकत की यादें हैं, वो सपना नहीं हकीकत की यादें हैं। साथ मिलकर सफ़र किया था हमने, साथ मिलकर सफ़र किया था हमने। उनके चेहरे को कैसे भूले हम, उनके चेहरे को कैसे भूले हम, जिसे दिल में बसाया था हमने, जिसे दिल में बसाया था हमने। दिल की धड़कनों से पूछो हाल हमारे, दिल की धड़कनों से पूछो हाल हमारे। हमें बहुत सताया उनकी यादों ने, हमें बहुत सताया उनकी यादों ने। उनकी यादें हमारी तन्हाई का सहारा है, उनकी यादें हमारी तन्हाई का सहारा है। खामोश रहकर उनके ख्वाब देखे हमने, खामोश रहकर उनके ख्वाब देखे हमने। उनकी झील सी आंखों में डूब गए हम, उनकी झील सी आंखों में डूब गए हम। साहिल बनकर न बचाया उसने, साहिल बनकर न बचाया उसने। उनकी यादों ने उम्र भर की सजा दी, उनकी यादों ने उम्र भर की सजा दी। क्यों अश्क बहने लगे अपने, क्यों अश्क बहने लगे अपने। लो हार गए उनके कस्मे वादों से हम, लो हार गए उनके कस्मे वादों से हम। कभी हमसे नजरें मिलाई थी उसने, कभी हमसे नजरें मिलाई थी उसने। मेरी तीसरी रचना है हादसा। कैसे भूल जाएं तुम्हें ए दिलबर, कैसे भूल जाएं तुम्हें ए दिलबर। तेरी मोहब्बत पर हमने जो भरोसा किया, तेरी मोहब्बत पर हमने जो भरोसा किया। ये तेरी मोहब्बत थी या बेवफाई, ये तेरी मोहब्बत थी या बेवफाई। अपनी मोहब्बत का अच्छा सिला दिया, अपनी मोहब्बत का अच्छा सिला दिया। तुमने वफा की कस्में खाई थी, तुमने वफा की कस्में खाई थी। तुम्हें खुदा का ज़रा भी ख्याल ना आया, तुम्हें खुदा का ज़रा भी ख्याल ना आया। वो अजनबी तेरी गली का पता पूछने लगे, वो अजनबी तेरी गली का पता पूछने लगे। हमने भी दिल थाम कर पता बता दिया, हमने भी दिल थाम कर पता बता दिया। सुना है तेरे घर शहनाई बजने वाली है, सुना है तेरे घर शहनाई बजने वाली है। कल शाम ही तेरी शादी का पैगाम आया, कल शाम ही तेरी शादी का पैगाम आया। बेवफाई का जख्म तुमने क्यों दिया, बेवफाई का जख्म तुमने क्यों दिया। अपने लहू से उन जख्मों को धो लिया, अपने लहू से उन जख्मों को धो लिया। तेरी डोली को फूलों से सजाया था हमने, तेरी डोली को फूलों से सजाया था हमने। उसने बेवफाई का इल्ज़ाम मेरे नाम कर दिया, उसने बेवफाई का इल्ज़ाम मेरे नाम कर दिया। लो हार गए अश्क अपने बहने लगे, लो हार गए अश्क अपने बहने लगे। तुमने प्यार दिल से नहीं दौलत से किया, तुमने प्यार दिल से नहीं दौलत से किया। उसने मौत का पैगाम मेरे नाम लिखा, उसने मौत का पैगाम मेरे नाम लिखा। ये मेरी ज़िंदगी में कैसा हादसा हो गया, ये मेरी ज़िंदगी में कैसा हादसा हो गया, ये मेरी ज़िंदगी में कैसा हादसा हो गया। धन्यवाद। वाह क्या बात अशोक जी, वाह। माँ और माशुका दोनों पर आपकी जो आशिकी थी, आपके आशिकी भरे जज्बात जो थे वो काबिले तारीफ है। इन्हीं आशिकी भरे जज्बातों को हम आगे ले जाते हुए आदरणीय नीलम जी को मंच पर मैं अपनी 2 पंक्तियों के द्वारा आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नीलम जी, रफ्ता रफ्ता ही सही वफाओं का सिलसिला तो चले, रफ्ता रफ्ता ही सही वफाओं का सिलसिला तो चले। पर चले साथ तुम्हारे तो कोई बात बने, पर चले साथ तुम्हारे तो कोई बात बने। आदरणीय नीलम जी मंच पर सादर आमंत्रित है कार पाठ के लिए। जय जिनेन्द्र। मैं नीलम जैन बाड़मेर राजस्थान से माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। नई कलम नया कलाम के आज की एक शाम आपके नाम कार्यक्रम में
अपनी रचना की प्रस्तुतियां लेकर आई हूं आप सबके सामने। मेरी पहली रचना है तन्हाई। तन्हाई छुप छुप कर आंख भर आती हर बात में, तन्हाई मुझसे ही लिपट जाती हर बात में। दिन भर हो मुलाकात इंतजार करती हैं आंखें, मन के गुब्बार में अटक जाती हर बात में। उनकी बातें गजल बनकर गूंज उठती मन में, फिर से एक भ्रम में भटक जाती हर बात में। उनके करीब रहने का आलम सताता है दिन रात, हर आहट निगाहें झटक जाती हर बात में। यह तन्हा दिल तन्हाई में उनको ही खोज रहा है, यह तन्हा दिल तन्हाई में उनको ही खोज रहा है। आवाज ऐसी शीशे सी चटक जाती हर बात में। तड़फ इश्क की तड़फाती जला जला करके, दर्द रूह में याद सिमट जाती हर बात में। उड़ान भरने को ललचाता है कोरा मोहब्बत मन, पर कटी पतंग तन्हाई में पटक जाती हर बात में। मेरी दूसरी रचना है यूं तेरी याद आई। यूं तेरी याद आई है, यूं ही मुझ में टहलते हो। यूं तेरी याद आई है, यूं ही मुझ में टहलते हो। मेरे ख्वाबों और ख्यालों में तुम आकर के मचलते हो। बहुत ही खास लम्हे होते जब तुम मुझको पढ़ते हो, उससे भी सुंदर लम्हों में जब मेरे करीब होते हो। इन आँखों से उन लफ्ज़ों की दूरी तब मिट जाती है, इन आँखों से उन लफ्ज़ों की दूरी तब मिट जाती है। धीरे धीरे शब्दों के जरिए रूह में सम्मिलित होते हो। शहद की भांति मुस्कानों में वैसे ही पिघलते हो। तृप्त हृदय में सुकून के मोती प्यार में तुम पिरोते हो। पास नहीं पर पास हो मेरे, पास नहीं पर पास हो मेरे, का आभास कराते हो। मुझ में भी इतने पास, मुझ में भी इतने पास कि सांस जैसे तुम चलते हो। मुझ में भी इतने पास कि सांस जो तुम मुझ में चलते हो। मेरी अगली रचना की प्रस्तुति, टॉपिक का नाम है रौनक ए महफिल। मेरी जिंदगी में सरगम तुम सजाओ तो जरा, मेरी जिंदगी में सरगम तुम सजाओ तो जरा। रौनक के महफिल में नगमा सुनाओ तो जरा। खूबसूरत सी ये दुनिया में कशी है नजारे, रंजो गम को भूल कर तुम मुस्कुराओ तो जरा। इबादत की दस्तक देता यह दिल हरदम, रब बनकर इसमें तुम बस जाओ तो जरा। इन रास्तों में मंजिल मिल जाए कहीं ना कहीं, इन रास्तों में मंजिल मिल जाए कहीं ना कहीं। सफर के हम सफर जो तुम कहलाओ तो जरा। बेरंग हुई जा रही जिंदगी की रौनक यहाँ पर, बेरंग हुई जा रही जिंदगी की रौनक यहाँ पर। रौनक के महफिल तुम जमाओ तो जरा। एक इशारे पर लुटा देंगे हम जान, एक इशारे पर लुटा देंगे जान हम भी सनम। दिलो जान की धड़कन बनाओ तो जरा। दूर कर देंगे तन्हा गमों के तूफानों को, दूर कर देंगे तन्हा गमों के तूफानों को। सुकून की बूंद तुम बरसाओ तो जरा, सुकून की बूंद तुम बरसाओ तो जरा। कलम ने दिल चीर कर रख दिया कागज पर, कलम ने दिल चीर कर रख दिया कागज पर। अल्फाज का मरहम तुम लगाओ तो जरा, अल्फाज का मरहम तुम लगाओ तो जरा।
मेरी जिंदगी में सरगम तुम सजाओ तो जरा, रौनक के महफिल में नगमा सुनाओ तो जरा। धन्यवाद। अपनी रचनाओं की प्रस्तुति मैं नई कलम नया कलाम मंच को समर्पित करती हूँ। एक बार धन्यवाद आप सबका। क्या बात, बेहतरीन काव्य पाठ किया आपने नीलम जी। इसी बेहतरीन काव्य पाठ को और आगे तवज्जो देने के लिए मैं हमारी अगली कवित्री आदरणीय विनीता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपनी इन 2 पंक्तियों के साथ। लेखन की बरसात हो रही, लेखन की बरसात हो रही, भाव खिले अशआरों के। लेखन की बरसात हो रही, भाव खिले अशआरों के। भीगी पलकें साफ हो गई, भीगी पलकें साफ हो गई, अंतर मन गलियारों के। भीगी पलकें साफ हो गई, अंतर मन गलियारों के। इन्हीं भीगी पलकों के साथ मैं आदरणीय विनीता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय विनीता जी काव्य पाठ करें। माँ शारदे को नमन करते हुए, सम्मानित मंच को नमन करते हुए और प्रफुल्ल जी का धन्यवाद करते हुए, नई कलम नया कलाम के आज के एक शाम आपके नाम कार्यक्रम में मैं विनीता मठानी ऋषिकेश से सभी को सादर नमन करती हूँ। अपनी रचना पेश कर रही हूँ। फर्श से अर्श। जिंदगी संवर जाती है गर हौसले बुलंद हैं। जिंदगी संवर जाती है गर हौसले बुलंद हैं। तरजीह दी जाए ऐसे सपनों को, तरजीह दी जाए ऐसे सपनों को जिनमें सुगंध है। आंधियां भी करें तौबा, आंधियां भी करें तौबा, इबादत की दुआ जो संग है और भर जाए नूर से खिली ख्वाहिशें जो बेरंग हैं। आंधियां भी करें तौबा, इबादत की दुआ जो संग है और भर जाए नूर से खिली ख्वाहिशें जो बेरंग हैं। देखा है ऐसे भी वक्त का तजर्बा, सब रह गए दंग हैं। फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं चाहे हालात तंग हैं। ऐसा भी वक्त है आदमी से डर रहे जमा जो चंद हैं। ऐसा भी वक्त है आदमी से डर रहे जमा जो चंद हैं। मौत नजर आ रही चारों तरफ, मौत नजर आ रही चारों तरफ। उड़े हुए चेहरों के रंग हैं, उड़े हुए चेहरों के रंग हैं। आकाश छूने के दावे कई, आकाश छूने के दावे हो कई, नहीं कुदरत से दबंग हैं। क्या गिरना क्या उठना, क्या गिरना क्या उठना है तब जब तक ये सांसें चंद हैं, है तब जब तक ये सांसें चंद हैं। मेरी 4 पंक्तियाँ उस वक्त को जब एक लिफाफा बहुत अहमियत रखता था। कभी सम्मान और जहान समेटे था वो लिफाफा, कभी सम्मान और जहान समेटे था वो लिफाफा। आज बहुत कुछ सिमट कर रह गया वो लिफाफा। हमने देखा है मोहब्बत का वो जमाना, हमने देखा है मोहब्बत का वो जमाना जब दिलो जान होता था वो लिफाफा। प्रेम भरी पाती, प्रेम भरी पाती और गुलाब पंखुड़ियों से सजी जिगर दास्तां बया करता था वो लिफाफा। कभी तन्हाइयों में बार बार खोलना, कभी तन्हाइयों में बार बार खोलना, तो कभी सखियों की ठिठोलियों में घूमता था वो लिफाफा। घर में भाभी का उसे छुपाकर हंसना, घर में भाभी का उसे छुपाकर हंसना, कितना बेताब कर गुजरता था वो लिफाफा, कितना बेताब कर गुजरता था वो लिफाफा। मिलन का पैगाम जो आया हो कभी, मिलन का पैगाम जो आया हो कभी, किस कदर दिल धड़काता था वो लिफाफा। बाबुल का अंगना छुड़ाने की खबर जब लाया, बाबुल का अंगना छुड़ाने की खबर जब लाया, सच कहूँ
बड़ा बेरहम लगा था वो लिफाफा। दूर बॉर्डर पर गए भाई की खैरियत लाता, दूर बॉर्डर पर गए भाई की खैरियत लाता, खुशी से तेज सांसों को बढ़ाता था वो लिफाफा। यही नहीं, जब नौकरी का पैगाम लाया, जब नौकरी का पैगाम आया था घर, खुशी के अश्रुओं में खूब भीगा था वो लिफाफा, खुशी के अश्रुओं में खूब भीगा था वो लिफाफा। अंतिम पंक्तियां, आज भी गए वक्त की सौगात है, आज भी गए वक्त की सौगात है अजीज उतना ही, है अजीज उतना ही जितना था कभी वो लिफाफा, है अजीज उतना ही जितना था कभी वो लिफाफा। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे विनीता जी। आपका काव्य पाठ बहुत ही हसीन था। इन्हीं के साथ आगे बढ़ाते हुए इसी काव्य पाठ को मैं अपनी अंतिम रचनाकारा आदरणीय मिंजा खान जी को अपनी 2 पंक्तियों द्वारा मंच पर आवाहन देती हूँ। प्यार का साज बजाओ तो कोई बात बने, प्यार का साज बजाओ तो कोई बात बने, राजे दिल अपना सुनाओ तो कोई बात बने। ऐसे ही राजे दिल सुनाने के लिए आ रही हैं हमारी अंतिम कवित्री आदरणीय मिंजा खान। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ सादर से। नमस्ते, माँ शारदे को नमन, इस मंच को नमन। नया कलाम नई कलाम के आज के एक शाम आपके नाम कार्यक्रम में मैं मिंजा खान चंडीगढ़ से अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। औरत की उड़ान को मेरा सलाम। मेरी कलम भी शर्मा रही है, मेरी कलम भी शर्मा रही है, अल्फाजों में बयां करने के लिए जिसको। वो इस कायनात की एक ऐसी हस्ती है जिसके पास हर दर्द की शिफाहत है। उसके घर में होने से बरकत है, उसकी हर रिश्ते से कुर्बत है। मुसाफिर है वो खुद जिस रास्ते की, उसमें मिलने वाले हर शख्स की वो मंजिल है। कभी अपनों के लिए दरख्त की तरह तो कभी सख्त चट्टान है, कभी इठलाती तितली की तरह है तो कभी उड़ान भरता आवारा भंवरा है, कभी मदमस्त हिरनी की तरह है तो कभी रोशनी देता जुगनू, कभी रुपहली सीप की तरह है तो कभी रेत का नन्हा कण है, कभी अपनों के लिए साहिल की तरह है तो कभी दर्द का सैलाब है, कभी गरजते बरसते बादल की तरह है तो कभी शांत समुद्र है, कभी शक्ति है अपने परिवार की तो कभी भक्ति है भगवान की। एहसासों से भरी अपनों में पली इस बेदर्द दुनिया में गैरों के लिए बड़ी। वो बेटी है तो बरकत है, वो बहन है तो रहमत है, वो बीवी है तो रक्षक है, वो माँ है तो जन्नत है। काफी अनबुझी सी पहेली वो है हम सब की सहेली, वो इबादत की मूरत है, हाँ वो एक औरत है, हाँ वो एक औरत है। ये रचना मैंने औरतों के लिए लिखी थी। अब मैं आपको अपनी एक और रचना सुनाने जा रही हूँ जो कि मोहब्बत इश्क की तरफ आपको लेके जाएगी। और इश्क का जो खुमार होता है वो ठंड में बहुत बहुत ही खूबसूरत होता है। तो मेरी रचना है दिसंबर की ठंड। दिसंबर की ठंड में नजर आया, दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। धूप की किरण में सुकून दे गया, सर्द सुबह में शबाब सा। खिलखिलाता मुस्कुराता रूह को महकाता उनका अंदाज रुबाब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। चिनार के पेड़ों पे जमी हो बर्फ ही बर्फ के खिताब सा। खूबसूरत पहाड़ों से झांकती रोशनी ये आफताब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा।
ओस की बूंद पर इठलाता हरी पत्तियों पर जैसे नकाब सा, घनी धुंध में जगह बनाती हवा के झोंके जैसा बेताब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। कोहरे से झांकती दोपहर में कोई सीख देती किताब सा, लम्हों को समेटते जोड़ते हुए जैसे हो कोई पुराना हिसाब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। मासूमियत भरी उनकी झुकी पलकें जैसे पहना हो कोई हिजाब सा। नजरें मिलाकर भी चुराती वो जैसे मदमस्त बढ़ते हुए शादाब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। सुरमई शामों में बिखरे रंगों के आलम में बंधे मेरे असाब सा। वो आया भी तो सर्द रातों में जैसे लगता कोई हर रोज आते महताब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। दस्तक दे गया वो दिल के दरवाजे पर, दस्तक दे गया वो दिल के दरवाजे पर, खामोशी तोड़ के आते सैलाब सा। मोहब्बत खिल गई हो जैसे, मोहब्बत खिल गई हो जैसे मेरी जिंदगी के चमन में तोहफे ए नायाब सा। दिसंबर की ठंड में नजर आया जब वो चेहरा गुलाब सा। और इसी के साथ इजाजत लेती हूँ मैं मिंजा खान। शुक्रिया। लाजवाब, लाजवाब, क्या खूब वानगी है मिंजा जी। इन्हीं सप्तऋषि मंडल के 7 स्वरों के साथ आज काव्य सम्मेलन इन्होंने पूरा किया है। अब मैं हमारी अध्यक्षा आदरणीय मंजुला जी को अपनी 2 पंक्तियों द्वारा मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वो आप आएं और अपने अमूल्य शब्दों द्वारा हमें नवाजें। आदरणीय मंजुला जी। आंधी वर्षा मेह सुनामी, आंधी वर्षा मेह सुनामी सब बाजू हट जाते हैं। आंधी वर्षा मेह सुनामी सब बाजू हट जाते हैं। कर्मवीर जब आगे बढ़कर अपना कदम उठाते हैं, कर्मवीर जब आगे बढ़कर अपना कदम उठाते हैं। ऐसी ही कर्मवीर है हमारी आदरणीय मंजुला जी। मंच पर आएं और अपने 2 शब्दों द्वारा हमें नवाजें। नमस्कार महानुभावों, आप सब ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारा संपूर्ण कार्यक्रम देखा और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी अभिव्यक्त की। इस बात से हम सभी बहुत हर्षित हैं। आशा करती हूँ कि श्रोतागणों ने भी हम सबके प्रयास को सराहा होगा और आनंदित हुए होंगे। मैं इस मंच को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। वे पुनः शीघ्र ही ऐसे सुंदर सुनियोजित कार्यक्रम के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हों और आप सबका पुनः ऐसे ही मनोरंजन किया जा सके और आप सबका साहित्य के प्रति, कला के प्रति, काव्य के प्रति अभिरुचि बढ़ती रहेगी और आनंदित होते रहेंगे। हमारे इस मंच का, हमारी संस्था का हमेशा यही प्रयास रहेगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक को भी पुनः धन्यवाद देती हूँ कि इस प्रकार के सुंदर आयोजन की कल्पना और उसका कार्यान्वयन किया। धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार मंजुला जी। आपने अपने सुंदर शब्दों द्वारा हमें लाभान्वित किया। अब मैं अपनी आयोजक आदरणीय निशा अतुल्य जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आएं, सारे आगंतुकों को, सारे रचनाकारों को आभार व्यक्त करें। आदरणीय निशा अतुल्य जी हमारी आयोजक मंच पर आएं, सादर आमंत्रित है। एक शाम आपके नाम, अभी ये हमने अपना एक अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, नई कलम नए कलाम के सौजन्य से। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस
वीडियो को बहुत अच्छे से सराहेंगे क्योंकि ये एक अद्भुत कार्यक्रम था। मैं निशा अतुल्य, आज की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर आशा दिनकर जी, कार्यकारी अध्यक्ष मंजुला अस्थाना महंती जी और नन्ही सी प्यारी सी महक गोधा डॉन को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस वीडियो को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य अमूल्य समय दिया। आज के हमारे रचनाकारों ने अद्भुत रचनाओं से इस मंच को सजाया, संवारा, जो कि निश्चित ही आपको बहुत पसंद आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें अपना पूरा प्यार और सहयोग अवश्य दें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ दीपिका सुतोदिया जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य टाइम हमें दिया इस कार्यक्रम के लिए, आशा दिनकर जी का, महंती जी का, और मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मंच के संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा का, जो सच में साहित्य में अगर उनको कोई मन में लग जाए तो वो सच में ही पागल हैं और फकीरे की तरह ही लगकर वो हर काम को करते हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम सभी उनके साथ जुड़े हैं और नई नई विधाओं में हम आपके लिए नए नए कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। मैं मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का, आप सभी मेरे स्नेही जनों का, जो हमारे इस वीडियो को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय और सहयोग देते हैं, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग हमेशा हमारा स्नेह, अपना स्नेह ऐसे ही देते रहेंगे और हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, ताकि हम नई नई विधाओं में आपके सामने नए नए वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। आप हमारा वीडियो देखिए, सराहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हमारी आशा दिनकर जी, मोहंती जी व संचालिका डॉक्टर इंदिरा यथार्थ का बहुत ही सुंदर सफल संचालन के लिए बहुत ही बधाई देती हूँ उन्हें कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित करके आप लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद। निशा अतुल्य, आयोजक नई कलम नया कलाम की। फिर मिलती हूँ नई वीडियो लेकर अपने संस्थापक प्रफुल्ल पांड्या के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह हम पर लुटाते रहिए। शुक्रिया निशा जी, आपने सुंदर शब्दों में सभी का आभार व्यक्त किया। हम अपने देश और तिरंगे का सम्मान करते हैं। हम अपने देश और तिरंगे का सम्मान करते हैं। काव्य गोष्ठी का आगाज मां शारदे से और समापन देशगान से करते हैं। काव्य गोष्ठी का आगाज मां शारदे से और समापन देशगान से करते हैं। मैं आदरणीय विमला जी भंडारी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर आएं और राष्ट्रगान प्रस्तुत करें। सभी से खड़े होने का निवेदन करती हूँ। राष्ट्रगान के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आदरणीय विमला जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। ग्रुपवासियों से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। उच्छल जलधि तरंग
जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। खरामा चलते चलते हम लोग काव्य गोष्ठी के समापन पर आ गए। आपका और हमारा जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन समय विशेष का हमें ध्यान रखना होता है और हमें जाना भी होता है। पल दो पल का साथ सुहाना, साथ बिताए ये हसीन लम्हे। पल दो पल का साथ सुहाना, साथ बिताए ये हसीन लम्हे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक शाम आपके नाम लेकर, एक शाम आपके नाम लेकर। मैं डॉक्टर इंद्रा गुप्ता यथार्थ आप सबका शुक्रिया अदा करके कहना चाहती हूँ, आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पर इसके साथ साथ हम आपके कमेंट का भी इंतजार करेंगे। आपके कमेंट, आपके विचार हमारी हम अमूल्य धरोहर है। कृपया कमेंट करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। अलविदा नहीं, हम फिर हाजिर होंगे आपके नाम एक शाम को लेकर के। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सादर आभार।